मित्रों, जय भारत, जय हिंद, जय सत। मैंने देखा अभी वीडियो में कि आचार्य रजनीश फरमा रहे हैं कि पूजा पाठ पद्धति सब बेकार है। लगता तो ऐसा है, क्योंकि पूजा पाठ पद्धति, इबादत, नमाज, इन सब का उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, हृदय को साफ रखना, परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना, अगर आप परमात्मा मानते हैं तो। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं। आप दिखाते हैं दुनिया को कि हम धार्मिक हैं, हम देखो नमाज पढ़ रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम मस्जिद जा रहे हैं। दिखावा क्यों करते हैं? दिल को संतोष होता है? नहीं होता है। संतोष तो हमेशा तब होगा जब आपके कार्य सुंदर होंगे। आपके हृदय में परमात्मा वास करता है, आप उसको जगह नहीं देते। वो 16 बार आपके सांस में ऑक्सीजन बनकर आता है और आपकी अशुद्धता को ले जाता है, शरीर को शुद्ध करता है, जिससे चेतन तत्व आपका सही काम करे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपने मन भावनाओं को शुद्ध नहीं रखते। अगर आपके हृदय में ये बात पूरी तरह बैठ जाए कि ईश्वर है और वो देख रहा है और हमारे अच्छे बुरे कार्यों का वो हिसाब रखता है, हमें सजा देगा, तो फिर आप गलत काम कैसे करेंगे? फिर पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना का उपयोग क्या रह जाएगा? इनका उपयोग है, हम किसी भी चीज को जब तैयार करते हैं तो पहले योजना बनाते हैं। पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना एक योजना का हिस्सा होता है। हम ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए अपनी अवस्था को केंद्रित करते हैं, ध्यानस्थ करते हैं। हमें मंदिर जाना है, हम नहा रहे हैं, वहीं से शुरू हो जाता है हमारी प्रार्थना का कार्यक्रम। परमात्मा के दर्शन तो हमें वहीं से हो जाते हैं। मंदिर या पूजा या नमाज में जब जाते हैं तो वहाँ एक अवलंबन मिलता है हमें, जिससे हमारे हृदय को मजबूती आती है। अहंकार अगर हमारा चला गया तो उस जगह पर परमात्मा फिर बैठ जाता है, बुद्धि के साथ बैठ जाता है, भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, मन को साधता है, मारता नहीं। तो रजनीश का विश्लेषण बहुत अच्छा है, लेकिन वो पुरानी परंपराओं को हटाकर कोई नई बात नहीं कहते। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। बल्कि उन्होंने लोगों की रुचि को देखा कि लोग कामासक्त ज़्यादा हैं, तो उस धंधे को उन्होंने अपना करके अपनी दुकानदारी को बहुत अंजाम दिया। अभी तक पुरानी परंपराओं में अगर देखा जाए तो विवाह सबसे सशक्त संस्था है। विवाह में आज भी प्रतिबद्धता है, और वो कहते हैं विवाह की आवश्यकता नहीं। भाई, प्रतिबद्धता तो रहेगी। लौकिक प्रतिबद्धता का नाम विवाह है। आप अंतरंग प्रतिबद्धता रखिए। अगर आप जंगली हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे, तो समाज तो नष्ट हो जाएगी ना। हजारों सालों के प्रयासों के बाद समाज बनाई है। समाज बहुत जरूरी है। समाज जितनी सुदृढ़ होगी, संस्कारित होगी, ख्याल रखने वाली होगी, उतना ही देश मजबूत होता है। आज वर्तमान में जीने वाले, वर्तमान का दृष्टिकोण अपनाने वाले, अतीत के गीत गाने वाले नहीं, अतीत से सबक लेने वाले। अतीत में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये विचार छोड़ दीजिए। इतना ध्यान रखिए कि अतीत से जो हमारा भला होता है उसे हमें मानना है, जिन्ना भला नहीं होता उसे नजरअंदाज कर देना है। बचपन में पिताजी ने मुझे एक मखमल का कोट बनाया। उस कोट की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्लाउज जैसा हो गया, भले ही महंगा हो। अगर हमें आज भी उसका उपयोग करना है, हम उसको रीसेल कर देंगे, रीसेल करके, और हम जो है अपने हिसाब से फिर नया दूसरा बना देंगे। लेकिन तब भी तन ढकना उद्देश्य था, और आज भी तन ढकना उद्देश्य है। और वो वस्त्र अगर सुंदर है तो बहुत अच्छा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ईश्वर मन पर प्रभाव डालता है और बुराई से रोकने में समर्थ हो जाता है। अगर मन पर प्रभाव नहीं डलता है उसका,
तो आप बुराई से बच नहीं सकते। इसी तरह धर्म भी आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। सनातन सत्य का मतलब होता है नीतिगत संदेश जो अपरिवर्तनीय है, जिनको समय के साथ साथ सारे लोगों ने साधा है कि कब कैसी जरूरत है। भोजन बनाने के लिए हमें सनातन सत्य के रूप में गेहूं चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम गेहूं को कच्चे ही खाएं, पका के ना खाएं। संस्कारित करना पड़ेगा। हमें भोजन के रूप में कई रूप बदलना पड़ेंगे। जो रूप जब भला लगे तब हम वो रूप अपनाते हैं, फिर क्यों परेशान होते हैं। यही ध्यान रखने वाली बात है कि समय के साथ चलना चाहिए। समय पे उपयोगिता की कसौटी बनाकर हमें अपने आप को साधना चाहिए। विवेक का इस्तेमाल करना होगा, नकल नहीं करना होगा, अकल लाना होगा। आज बहुत जगह लोग अकल नहीं लाना चाहते, नकल करते हैं। महल, अटारी, धन, प्रभाव, प्रतिष्ठा और एक दूसरे को छक्के पंजे लगाकर जब ठगते हैं तो वो सोचते परमात्मा नहीं देख रहा है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आपके अंतर मन में जिसे जमीर कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, वो जानता है और वहीं से आपके हृदय में कमजोरी शुरू हो जाती है। तो मानसिक रूप से आप जितने सशक्त होंगे उतना आपको मजा आएगा। शरीर तो एक माध्यम है, इसको बेबस मत करिए। ये बस है जिसमें आपकी यात्रा हो रही है। सीट है, बढ़िया लग्जरी है, एसी लगा हुआ है, हर तरफ बहुत बढ़िया बस है। आपका काम है इसे मेंटेन करें, लेकिन आप मेंटेन करने की जगह इसको आप लापरवाही करते हैं, फिर जवाब दे देता है। कोई भी चीज बुरी नहीं है प्रकृति में, आपको उपयोग करना आना चाहिए, विवेक से काम लेना आना चाहिए। एक समय का सच हमेशा का सच नहीं होता, उपयोगिता के आधार पर होता है। गर्मी में पतले कपड़े पहनते हैं, ठंड में कोट पहनते हैं। समाज को सांस लेकर चलना होगा, समाज में जीना होगा, समाज में ही हमारा विसर्जन होता है। इसलिए मेरा सभी से कहना है, किसी जगह अतिवादी मत बनिए, सम्यकदर्शी बनिए, बैलेंस करके रखिए, संतुलन बनाकर चलिए। ये धन, ये समाज, ये रिश्ते, ये परिवार, ये सब आपको बना है, आनंद देने के लिए बना है। आप आनंद देने के लिए आए हैं। आनंद दीजिए और आनंद लीजिए। जीवन आपके लिए है। 50, 60, 70 साल की जो भी यात्रा है, इसको इतनी आनंदित करिए कि आज आपका जब गुजर जाए तो आने वाले कल में आप ये महसूस करें कि बहुत अच्छा जिए थे, आज उससे भी अच्छा जिएंगे। बस इतना सा विचार करें, विचार करना सीख जाएं। परमात्मा के रूप में आप स्वतंत्र हैं, किसको माने किसको नहीं माने ये आपका निजी विषय है, पर ईमानदारी से माने, वो सब देख रहा है। अगर है तो मैं तो ऐसा मानता हूं मेरे हृदय में ही रहता है, अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। अब किस रूप में है ये तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरी अकल, मेरी औकात नहीं है उसका मूल्यांकन करने की। जो बड़े बड़े लोग हो गए वो भी नहीं कर पाए। और तो और बुद्ध ने सही रूप से आखिरी में ये बात कह दी थी कि मैं जानने निकला था, नहीं जान पाया। बुद्ध का मध्यम मार्ग आज कितना आवश्यक है। महावीर का निकांतवाद, कर्मवाद, वीतरागिता कितनी आवश्यक है। राम के आदर्श पारिवारिक नेतृत्व कितना आवश्यक है। कृष्ण का लीलाधारी होकर के जीवन को प्रशिक्षण देना कितना आवश्यक है। और भी महान आत्माओं के ऐसे संस्कार हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं जिनसे काम लेना चाहिए। पूजते हैं हम, पूजना नहीं चाहिए। इस पूजने को मना करता है रजनीश। पूजने का मतलब है हम बेफिक्र हो गए, नारियल चढ़ाया है, पूजा कराया है, पानी डाला है, दूध चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, मंदिर हुआ है, आधा घंटा बैठा है, किताब पढ़ा है, नमाज पढ़ा है, ये कराया है, वो कराया है। ये सब कंफ्यूजन है। स्कूल में जाएंगे, अटेंडेंस लगवाएंगे, जो पाठ दिया है मास्टर ने उसे याद करके 2 दिन सुनाएंगे, समझेंगे, तब परीक्षा में पास होंगे। हम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, परमात्मा को नहीं बना सकते। वो ऊपर से नीचे आकर अवतार लेकर हमें समझाता है, हम ऊपर जाने की बात करते हैं, किस मोक्ष की बात करते हैं। ये संसार आपके लिए बना है, यहां से मुक्त अवस्था में रहना, सब में शामिल रहें, सबसे अलग भी रहें। अति आसक्ति नहीं होना चाहिए, अधिक आसक्ति आपको दुख का कारण होता है। सुख अनुकूलता का नाम है,
दुख प्रतिकूलता का नाम है, लेकिन आनंद अंतरंग से प्रकट होता है, चलता है, होता है। कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।